आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 20 है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लेक्चर 20 मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें कोर्स आउटलाइन भी है। इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 20 लेक्चर है हमारा। तो इसमें इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और उसकी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद ये इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली एक्यूरेटली कैन बी लर्न अबाउट एन अननोन सब्सटेंस सिंपली फ्रॉम नॉलेज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हम मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमें मालूम है और स्ट्रक्चर की तरफ हम जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके बाद स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब इसमें इसकी जो बेस है वो यहाँ से ली गई है कि जब हम कोई सबसे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जैसे हमारी जो पेरेंट क्लास है वो अल्कीन है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अगर हम आगे आते हैं अल्कीन है या साइक्लो अल्कीन है, तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाती है, यानी 2 हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाते हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाती है। फिर हम और आगे चलते हैं अल्काइन की तरफ। तो अल्काइन जो है इसके अंदर इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 है, यानी इसमें 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो 2 हो जाती है, यानी इसमें अल्कीन में एक डबल बॉन्ड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। और साइक्लोअल्कीन में एक रिंग आ जाता है, जब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे ही जैसे एक डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों एक जैसे हैं, दोनों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाती है। और अल्काइन के अंदर जो कि 2 पाई बॉन्ड है, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाती है। और इसमें रिंग और पाई बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं मॉलिक्यूल में, तो इसमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम होती है। हाँ, यही बात है। या ट्रिपल बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसके में 4 हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाते हैं और इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाती है। So when the molecular formula for a compound contains non-carbon or non-hydrogen elements, the ratio of carbon to hydrogen may change. यानी अगर हम ये तो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो एल्कीन एल्कीन एल्काइन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई एलिमेंट्स आ जाता है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो फिर ये जो रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन की एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिहाज से ये चेंज हो जाती है। इसके लिए फिर हमें फार्मूला देखना पड़ता है। फॉलोइंग आर 3 सिंपल रूल्स दैट मे यूज टू प्रेडिक्ट हाउ दिस रेशियो विल चेंज। अभी जो रेशियो चेंज हो रही है कार्बन हाइड्रोजन की, इसमें इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये कुछ रूल्स हैं। टू कन्वर्ट द फार्मूला ऑफ एन ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कोई भी हमें फार्मूला दिया हुआ है, उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम करनी है और उसके अंदर जो है वो हेटेरो एटम है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एलिमेंट मौजूद है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला ऑफ एन ओपन चेन, जो हमारा फार्मूला है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू अ फार्मूला कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। अच्छा, अब इसमें हम सबसे पहले इसको ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, उसमें अगर ग्रुप 5 एलिमेंट मौजूद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, बिस्मथ है, तो अगर इस तरह के कोई एलिमेंट हैं तो हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, अगर ग्रुप 5 के एलिमेंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इन द ये आपके पास एक फार्मूला है 2 कार्बन ए साइक्लिक, हमारे पास ये है C2H6 एक फार्मूला आ रहा है। अब इसके अंदर एक नाइट्रोजन आ गया तो हम इसमें C7 कर दिया हमने, अगर 2 नाइट्रोजन आ गए तो फिर H8 कर दिया, 3 नाइट्रोजन आ गए तो H9 कर दिया। फार्मूला क्या आ रहा था,
हमारे पास C2H6 यानी 2 कार्बन थे, हमने उसको ओपन चेन में कन्वर्ट किया तो C2H6 बन गया। ईथेन का जो फार्मूला होता है C2H6, और एक नाइट्रोजन की वजह से एक हाइड्रोजन ऐड, दो नाइट्रोजन की वजह से दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, तीन नाइट्रोजन की वजह से तीन हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो इसके बाद दूसरा रूल क्या है, टू कन्वर्ट द फार्मूला ऑफ ओपन चेन सैचुरेट हाइड्रोकार्बन टू अ फार्मूला कंटेनिंग ग्रुप 6 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो हमने पहले उस फार्मूले को ओपन चेन सैचुरेट हाइड्रोकार्बन के फार्मूले में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप 6 के एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नो चेंज इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल ये C2H6 है, अब इसमें एक ऑक्सीजन अगर है तो कोई चेंज हाइड्रोजन में नहीं है, दो ऑक्सीजन है तो कोई चेंज नहीं है, तीन ऑक्सीजन है तो कोई चेंज। इसी तरह तीसरा रूल ये है कि हमारे पास ग्रुप 7 के एलिमेंट्स यानी ग्रुप 5 के हो सकते हैं, 6 के हो सकते हैं, और ग्रुप 7 के यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूले को ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, और रिगार्डिंग द कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद ग्रुप 7 एलिमेंट्स को देखते हुए हम वन हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये है C2H6 एक फॉर्मूला है, अगर एक क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 हाइड्रोजन आ गए, दो फ्लोरीन है एक हाइड्रोजन और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 आ गए, तीन फ्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन 3 आ गए। तो तीन तरह के एलिमेंट हो सकते हैं। ग्रुप 5 के अंदर हम हाइड्रोजन की एडिशंस करते हैं, ग्रुप 6 में हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आती, और ग्रुप 7 के अंदर हम हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। The index of hydrogen deficiency जो है sometimes called unsaturation index is the number of pi bond or ring। अब ये हमें क्या बताती है कि पाई बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, और रिंग कितने मौजूद, ये हमें इसका पता चलता है, जिससे स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए हमारे लिए हेल्प हो जाती है। It is determined from an examination of the molecular formula of an unknown substance and from a comparison of the formula with the formula for a corresponding acyclic saturated hydrocarbon। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है, जो गिवन फार्मूला है जिसकी हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम करनी है, तो जो फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन को देख के हमने ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला ड्राइव किया, उसके बाद उसमें जो हेट्रो एटम्स हैं ग्रुप 5, 6 और 7 के, उसकी वजह से हमने हाइड्रोजन के अंदर चेंजेस की, फिर जो फार्मूला हमारे पास सामने आया उसको हम जो एक्चुअल फार्मूला है दोनों के हाइड्रोजन्स को हम कंपेयर करते हैं, ये बात यहाँ पे हो रही है, दोनों हाइड्रोजन्स कंपेयर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, देन वी विल ऑब्टेन द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कैन बी वेरी यूजफुल इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन प्रॉब्लम। बहुत सारी जगह पे जब हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने जा रहे होते हैं तो एक बहुत अहम टूल है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का, जो हमें बता देता है कि इसमें कितने रिंग हो सकते हैं और किस स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्पेक्ट्रा हमें नहीं चाहिए होंगे अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन मालूम कर लेते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी मालूम की जा सकती है, और स्ट्रक्चर फार्मूला अगर लिखा हुआ है तो उससे भी हमें पता चल जाना चाहिए, मालूम करना आना चाहिए कि कैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम मालूम करते हैं स्ट्रक्चर के सामने। फॉर एग्जाम्पल अ कंपाउंड विद एन इंडेक्स ऑफ 1 मस्ट है। अब जैसे यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर किसी कंपाउंड की इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 1 है तो इसका मतलब क्या है, इट मस्ट हैव वन डबल बॉन्ड और वन रिंग। अगर हमें कहा जाता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो इसका मतलब ये कि या तो इसमें एक रिंग होगा या एक डबल बॉन्ड होगा। A quick examination of the infrared spectrum could confirm the presence of double bond। अब हमें
अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम करनी आती है तो हम देख लेंगे कि इसमें कोई रिंग है या डबल बॉन्ड है। इसको हम, वरना हमें फिर IR स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा और हमें IR स्पेक्ट्रम से पता चलेगा कि इसमें डबल बॉन्ड है, या हमें कंफर्म करने के लिए IR स्पेक्ट्रम पे जाना पड़ेगा। अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। इफ़ देयर वर नो डबल बॉन्ड द सब्सटेंस वुड हैव टू बी साइक्लिक एंड सैचुरेटेड। अगर हम IR की तरफ जाते हैं, IR हमें बताएगा कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये साइक्लिक कंपाउंड है और सैचुरेटेड कंपाउंड। ये एक एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं कि हमें माइक्रो फार्मूला से पता चला डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, हमने IR किया, IR से पता चला डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, कंपाउंड विद एन इंडेक्स ऑफ 2, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 2 आ रहा है, तो अब इसमें हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इट कुड हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, या तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, या इसमें कोई दो डबल बॉन्ड होंगे, या दो रिंग होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड दो हो सकते हैं, या दो रिंग हो सकते हैं, या कोई एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पता चल रही हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। So knowing the index of hydrogen deficiency of a substance, the chemist can proceed directly to the appropriate region of the spectrum to confirm the presence of or absence of pi bond or ring. अगर हम IR स्पेक्ट्रा करवा लेते हैं तो और मज़ीद कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। तो अब हम IR स्पेक्ट्रा पे जाते हैं तो हमें डायरेक्ट उस रीजन में देखना पड़ेगा जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है इसका मतलब ये है कि कोई एक डबल बॉन्ड है, कोई एक रिंग हो सकता है। अगर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं इसका मतलब दो डबल बॉन्ड है, तो कंफर्मेशन IR स्पेक्ट्रा से हो गई। Benzene contains one ring and three double bonds and thus has an index of hydrogen deficiency of 4, क्योंकि तीन पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इसकी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 4 हो जाती है। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है? एनी सब्सटेंस विद एन इंडेक्स ऑफ 4 और मोर मे कंटेन अ बेंजीनोइड रिंग। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 या ज़्यादा आती है, तो हम ये चीज़ सपोज कर सकते हैं कि जना हमारा जो कंपाउंड है उसमें कोई बेंजीन रिंग हो सकता है। अगर लेस देन 4 आ रही है तो इसका मतलब कोई बेंजीन रिंग नहीं हो सकता। तो 4 या ज़्यादा होगी तो बेंजीन की तरफ चले जाएंगे। इसका 4 या उससे 4 से कम होगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो हम बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। डिटर्मिनेशन, अब how will you determine the index of hydrogen deficiency? To determine the index of hydrogen deficiency for a compound, we apply the following steps. Number one, determine the formula for the saturated acyclic hydrocarbon containing the same number of carbon atoms as the unknown substance. तो ये सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कार्बन्स देखेंगे, कितने कार्बन। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमें दिया हुआ है जी C6H10, एक फॉर्मूला है, C6H10O एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या है कि हम कार्बन को देख के सैचुरेटेड ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी अल्केन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो C6H10O है, तो C6 का मतलब हो गया, C6 को सामने रख के C6H14, ये अल्केन का फॉर्मूला हेक्सेन का, C6H14 निकल आया। ये पहला स्टेप हो गया। करेक्ट दिस फॉर्मूला। अब हम क्या है कि अब जो नॉन हाइड्रोकार्बन, जो नॉन हाइड्रो और कार्बन, नॉन हाइड्रोजन नॉन कार्बन एटम्स हैं, उनको देख के जो हमने अभी रूल्स पढ़े थे, तो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हो सकते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ग्रुप 6 के एलिमेंट में हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आती, और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उन हाइड्रो एटम्स से हम चेंज करेंगे एटम्स, हाइड्रोजन्स की तादाद को। तो करेक्ट दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला बना हमारा C6H14,
अब ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ, तो ऑक्सीजन साथ में लगा देंगे, हाइड्रोजन में कोई चीज नहीं आएगी, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C6H14O। तो यही बात यहाँ, ऐड वन हाइड्रोजन एटम फॉर ईच कार्ब group 5 element present and subtract one hydrogen atom for each group 7 element present। अच्छा, उसके बाद आता है कंपेयर दिस फॉर्मूला। Compare this formula with the molecular formula of the unknown. Compare this formula with the molecular formula of the unknown. अब हम क्या करेंगे, जो दोनों फॉर्मूले हैं, कंपेयर दिस फॉर्मूला, जो हमारे पास जो ओरिजिनल फार्मूला है C6H10O और जो हमारा फार्मूला बना है C6H14O, दोनों के दरमियान हाइड्रोजन का डिफरेंस देखेंगे कि जनाब पहले में हाइड्रोजन 10 है और जो हमने ड्राइव किया फार्मूला उसमें हाइड्रोजन 14 है, डिफरेंस 4 का आ रहा है। अब ये आ गया जी 4 का डिफरेंस, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अब ये 2 आ जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2 आ जाएगी। ये हम इस तरह से मालूम कर लेते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2 का मतलब ये हो गया कि या तो 2 पाई बॉन्ड है, या एक ट्रिपल बॉन्ड है, या 2 रिंग। अब इसकी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक्टिविटी 1, द अननोन सब्सटेंस introduced at the beginning of this chapter has the molecular formula C7H14O2। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम इसका हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम करना चाहते हैं, C7H14O2 यूजिंग द जनरल फार्मूला फॉर अ सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी इसको सामने रखे हमने बनाना है। n कितना है यहाँ पे 7 है, CnH2n+2, जो n है 7, इस कार्बन को सामने रख के हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। हमने जब कार्बन को सामने रख के देखा तो C7H16 फॉर्मूला आ गया हेक्सेन का, C7H16, और ये फॉर्मूला है, इसकी डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन मालूम करनी है। पहला स्टेप था हमारा, हमने अल्कीन का फॉर्मूला ड्राइव किया कार्बन की तादाद देख के, C7H16। दूसरा स्टेप, अब हमने करेक्शन करनी है हाइड्रोजन्स की, हेटेरो एटम्स को सामने रखिए। अब ऑक्सीजन इसमें 2 है, हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है C7H16 है, तो C7H16 2 ऑक्सीजन लगाए, लेकिन ऑक्सीजन चूंकि ग्रुप 6A एलिमेंट्स का है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आएगी। अब फॉर्मूला कहाँ तक पहुंच गया, C7H16O2। अब ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया C7H16O2, और जो फॉर्मूला हमारे पे गिवन था वो था C7H14O2। दोनों के दरमियान हाइड्रोजन का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन में डिफरेंस होगा, कार्बन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन में डिफरेंस होगा। हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है 2, तो अब ये 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगी 1, डिग्री हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इक्वल 1। देयर मस्ट बी, या तो एक रिंग हो सकता है या एक डबल बॉन्ड हो सकता है इन द अननोन सब्सटेंस। अब ये इंफॉर्मेशन हमें मिली कि डबल बॉन्ड रीजन ऑफ, अब हम इंफ्रारेड अगर सबमिट करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो हम डबल बॉन्ड रीजन यहाँ पे देखते हैं। डबल बॉन्ड रीजन के अंदर देखेंगे कि जनाब डबल बॉन्ड है, यानी हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं। देयर फाइंड एविडेंस ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड carbonyl group. Yeah. At this point, the number of possible isomers that might include the unknown has been narrowed considerably. Further analysis of the spectral evidence lead to an identification of the unknown substance. अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक कंपाउंड आता है आइसोपेंटाइल एसीटेट। ये आइसोपेंटाइल, ये आपका आइसोपेंटाइल है और ये एसीटेट है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे पास सी डबल बॉन्ड O। तो ये एक डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बोनाइल की सूरत में, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन देखें इस कंपाउंड का तो 1 आएगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड मौजूद है। Second example, nicotine एक कंपाउंड है, nicotine has the molecular formula C10H14N2। ये इसका molecular formula है। अब इसकी अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन मालूम करें और तो इसके स्ट्रक्चर से उसको कंफर्म भी करें, तो हमें पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने सही मालूम की। तो निकोटीन का फॉर्मूला है C10H14N2।
इसमें कितने कार्बन है? 10 कार्बन है। अब 10 कार्बन के लिहाज से जब हम इसका सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन का फॉर्मूला देखेंगे, C10H22 हो जाएगा, ये ड्राइव हो गया C10H22। अब करेक्शन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। अब कितने नाइट्रोजन यहाँ मौजूद हैं? दो। ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 5 एलिमेंट्स की वजह से हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। दो नाइट्रोजन है तो दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अब फॉर्मूला जो ड्राइव हो रहा है ये C10 रहा, H22 से 24 हो गए और N2 हो गया, C10H24N2 ये आ गया। अब दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, 24 और 14 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 आ रहा है, 10 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ जाएगी, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी। इसका मतलब जो निकोटीन है इसमें 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, रिंग हो सकते हैं। तो अब क्योंकि इसमें इंडेक्स इज ग्रेटर देन 4 है तो बेंजीनॉइड रिंग का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ रही है, 4 से ज़्यादा है बेंजीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी इस सिस्टम जो बेंजीन का जो सिस्टम है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होती है। अब ये इसकी एक पॉसिबिलिटी है। इसका हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है निकोटीन का, कि ये देखें ये बेंजीन का बेंजीनॉइड रिंग यहाँ नज़र आ रहा है जो पायरिडीन है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है और एक ये रिंग मौजूद है। तो ये निकोटीन का स्ट्रक्चर है। हम स्ट्रक्चर को सामने रख कर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम करें तो ये 3 डबल बॉन्ड हो गए, एक ये रिंग हो गया 4 और एक ये रिंग हो गया 5, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ रही है यहाँ पे। तो ये कंफर्म हो रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी 5 आ रही है और इस स्ट्रक्चर से भी 5 आ रही है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कोरल हाइड्रेट की। ये नॉकआउट ड्रॉप्स हैं फाउंड टू हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3Cl3O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कोरल हाइड्रेट का, C2H3Cl3O2। हमसे कहा जाए कि जनाब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो ज़ीरो है। अगर ये हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी ज़ीरो आ रही है इसका मतलब ये वाकई कोरल हाइड्रेट है। तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, C2H3Cl3O2 की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ रही है। तो वही स्टेप, पहले स्टेप में हम इसका सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कार्बन 2 हैं तो ये आ जाएगा C2H6। उसके बाद हाइड्रोजन की करेक्शन करेंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, तो जब ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन 6 ए एलिमेंट्स हैं, तो कोई चेंजेस हाइड्रोजन में नहीं होंगी। फार्मूला क्या आ गया? C2H6O2, नो एडिशनल हाइड्रोजन। तो फार्मूला आपके पास आ गया C2H6O2। अब क्लोरीन लगाने 3, क्लोरीन ग्रुप 7 ए एलिमेंट्स का है और इसमें सब्ट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन की। तो 3 क्लोरीन है तो 3 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हमने सब्ट्रैक्ट किए, तो अब फार्मूला बन गया C2H3Cl3O2 ऑक्सीजन। अब हम एक्चुअल फार्मूले से देखें, हमारा जो ड्राई फार्मूला है उसमें ऑक्सीजन भी बराबर है, क्लोरीन बराबर है, कार्बन बराबर है, सिर्फ हाइड्रोजन का फर्क आता है। अब यहाँ कितना फर्क आ रहा है? एक्चुअल फार्मूला जो है उसमें हाइड्रोजन फ्री है, जो ड्राई फार्मूला है उसमें हाइड्रोजन फ्री है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, यानी कोई इसमें डबल बॉन्ड या रिंग मौजूद नहीं है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है कोरल हाइड्रेट का, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड हमें नज़र नहीं आ रहा और कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अगर हम स्ट्रक्चर हमारे ये तो था, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे सामने हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर हो वो भी हमने देख लिया, लेकिन एक दफ़ा और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे मालूम करते हैं स्ट्रक्चर की मदद से। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा है, फिनोलिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी लगा हुआ है, और ये दो बेंजीन नेफ्थलीन स्ट्रक्चर है। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें मालूम करनी है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। अब इसमें कितने रिंग आ रहे हैं जी? 2 रिंग आ रहे हैं यहाँ पे। कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं?
1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। 5 डबल बॉन्ड में 2 रिंग है। अच्छा, एक डबल बॉन्ड और भी है जो एल्डिहाइडिक में जो यहाँ शो नहीं किया हुआ। तो जब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। तो इसको भी इग्नोर नहीं करना, बल्कि अब ये 5 और ये 6 डबल बॉन्ड हो गए और 2 रिंग हो गए। तो ये 8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 8 हो गई। तो स्ट्रक्चर को सामने रखे भी हमें मालूम होना चाहिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे मालूम करते हैं। इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये क्यूमरिंग कंपाउंड है, इसका भी हम स्ट्रक्चर से मालूम कर सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें 2 रिंग मौजूद हैं और डबल बॉन्ड इसके अंदर 3 4 और ये 5 5 डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, 2 रिंग है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 7 हो गई। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 7 हो गई। फिर ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास स्टेरॉइड का। ये स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर है जिसमें रिंग अगर हम काउंट करें तो 4 रिंग्स आ रहे हैं। 4 रिंग्स आ रहे हैं इसमें। और डबल बॉन्ड काउंट करें तो 2 कार्बोनाइल हैं और 2 डबल बॉन्ड, तो ये 4 इसमें पाई बॉन्ड्स आ गए और 4 रिंग आ गए, तो टोटल 8 हो गए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है इसकी 8 हो गई। इसी तरह यहाँ पे ये देखिए, ये इसका ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 8 है, यानी 2 रिंग हो गए और 3 और 2 5 और 6 डबल बॉन्ड हो गए, तो 8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई। यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्योंकि 2 रिंग है और 5 डबल बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 7 हो गई। और यहाँ पे 4 रिंग आ रहे हैं और 4 जो हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये 8 इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो स्ट्रक्चर को सामने रख के भी हम मालूम कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमें दिया हुआ है तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है इसकी मालूम कर सकते हैं। ये दोनों तरह से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। दोनों तरह से हम, अगर हमें स्ट्रक्चर बता दिया जाए तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम कर लें, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया जाए तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम कर लें। ठीक है, यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल ही आप तक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। जी रबीब फरीद साहब। सर ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक दफा दोबारा बता दिएगा। अच्छा, ये हमारे पास एक, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास 4 रूल हैं, 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन मालूम करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो हमें फार्मूला गिवन है इसके अंदर हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन की तादाद कितनी है, उसको सामने रख के हम अल्कीन का फार्मूला ड्राइव करेंगे। C10 है तो अल्कीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C10H22, यानी CnH2n+2 को सामने रखें, CnH22 हो जाएगा। ये फार्मूला ड्राइव हो गया। ये तो कार्बन को सामने रख के आ गया। अच्छा, हाइड्रोजन में क्योंकि वेरिएशन होती है, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन कितने आएंगे, यानी हाइड्रो एटम 2 हैं। हमने C10H22 के साथ 2 नाइट्रोजन लगा दिए। नाइट्रोजन का एडिशन का मतलब ये है कि हम जब भी नाइट्रोजन लगेगा तो जितने नाइट्रोजन होंगे उतने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो अब 22 में 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, अब ये बन गया 24। अब ये फार्मूला हमारा, और कोई हाइड्रो एटम इसमें नहीं है, तो अब ये फार्मूला ड्राइव हो गया, फाइनल हो गया C10H24N2। अब
दोनों के दरमियान अब हम सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा होगा, वो डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस आ रहा है 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? जी रबीब साहब। यस सर, आ गया समझ में। आ गया। थैंक यू सर। और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? जी जी। सर ये जो हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, जब ग्रुप 5 के लिए 1 हाइड्रोजन, ग्रुप 6 के लिए कोई भी नहीं, तो ये किस बेस पे कर रहे हैं? ये किस बेस पे कर रहे हैं? ये रूल्स बनाए हुए हैं ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम करने के लिए, एक मेथड ओके बनाए हुए हैं। ओके क्योंकि सर। ठीक है। और कौन है? जी। सर ये जो आपने रूल्स बनाए हैं हमें याद रखने पड़ेंगे? एक मुझे याद रखने पड़ेंगे, आप ही को याद रखने नहीं पड़ेंगे। मतलब आप सर लोग को इतने ज्वाइन सारे करना। कि हर जगह देखना है ना कि रूल 5 हाइड्रोजन जहाँ ऐड करने हैं, जैसे आप बोल रहे हैं हेटेरो एटम है, अगर 2 नाइट्रोजन हैं तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फार्मूले के अंदर लिखा हुआ होगा ना, आपको जो फार्मूला दिया जाएगा। मैंने जो एग्जांपल करवाई कि भाई आपको फार्मूला दिया हुआ है C10H15N2, ये तो फार्मूला गिवन है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम करनी है। अब C10 को सामने रख के अल्केन का फार्मूला जनरेट कर लेंगे। हेटेरो एटम नाइट्रोजन के दो हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, बस एक्चुअल फार्मूले के साथ जो है आप डिफरेंस निकाल लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है सर। ठीक है जी, समझ में आ गया? जी चलें जी। चलें, बस यहीं एंड करते हैं लेक्चर।